10 करोड़ की राशि आपकी जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्राम पंचायत बोकड़िया विकासखंड कट्ठीवाड़ा। और इसी क्रम में कृषि तकनीकी 50,000 रुपए की राशि सब्सिडी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषकों को सौंपी है। और इसी क्रम सम्मानित कर रहे हैं कुमारी तनीषा बघेल, कुमारी शिविया कनेश, कुमारी अर्पिता जमरा, कुमारी अनीता जमरा और कुमारी प्रियंका सस्तिया। ये वो मेधावी छात्राएं हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आपकी जोरदार तालियों के साथ। तो किसान भाई हो जाओ तैयार, अब आपकी बारी है। जी हां, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अमित शाह जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब आपकी राशि 6,000 से 10,000 रुपए कर दी जाएगी सालाना। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, कोई बात नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी हम गैस सिलेंडर सस्ता होने की तैयारी में भारत सरकार कर रही है एक बड़ा प्रयास। अब हम होर्मुज स्ट्रेट बंद हो या खुला फर्क नहीं पड़ता, हम सीधे रसिया से और चाइना से गैस का इंपोर्ट करने वाले हैं। अब ना हमें वेनेजुएला पर डिपेंडेंसी रहेगी, ना अरब कंट्रीज पर। हमारे पास पर्याप्त गैस भंडार आने के लिए एक नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे गैस सिलेंडर के दाम आधे हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में भी आधे से कम की घटे जाएंगे। उसके लिए एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। जो 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा था पेट्रोल में, अब 30% से लेकर 40% मिलाया जाएगा, जिससे डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो सीधे 70 रुपए या 80 रुपए तक आ सकते हैं। इस पर पूर्ण वीडियो कल आपके लिए आ जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में आपके लिए किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री की घोषणा, लाडली बहना योजना के नाम काटने की तैयारी और 29वीं किस्त कब तक नहीं चलेगी, इस बार क्या लफड़ा होने वाला है, सब बातें करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही समय पर सही जानकारी। सभी किसान भाई बहनों के लिए बहुत बहुत बधाइयां। आपके लिए हमारी टीम तैयार हो रही है, हमने बता दिया है। हम लोग भोपाल जा रहे हैं, नए चैनल के माध्यम से आपको सूचना भी दे दी जाएगी। और मैंने कहा है कि एक चैनल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, कल मिल जाएगा। उस पर आपको अपना सब्सक्राइब कर लेना फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन एक नंबर दे रहा हूं आपको, 9522289892। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए किसान सम्मान निधि। ठीक है, क्या लिख दोगे आप? किसान सम्मान। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, जैसे आप लिखोगे हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे और उस ग्रुप में हम आपको नए चैनल की लिंक डाल देंगे। उसमें केवल किसानों की बातें, किसानों के ही मुद्दे और किसानों की ही मदद की जाएगी। हमारी टीम लगभग 500 लोगों के साथ अब तक तैयार हो चुकी है। हम चाहते हैं जिस दिन 1000 लोग प्लस हो जाएंगे, हम भोपाल जाके आपकी किसान सम्मान निधि क्यों नहीं आ रही है, इस पर मंत्रालय में बात करने वाले हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। तो इस नंबर पे मैसेज कर देना किसान सम्मान, व्हाट्सएप करना, फोन मत लगाना। फोन लगाओगे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने खुद कहा है आपसे कि बहुत फोन आते हैं मध्य प्रदेश से, लाखों लोगों के पास, 15 लाख लोगों ने भरोसा किया है, 15 लाख चैनल सब्सक्रिप्शन। इतने फोन आएंगे, हम कहां तक हैंडल करेंगे? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की। सबसे पहले खबर आ रही है, सोना चांदी जो लगातार सस्ता हो रहा था पिछले 2 दिनों में, उसमें दाम बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 3-4 हजार रुपए, लगभग 3,000 रुपए चांदी महंगी होकर 2,26,000 प्रति किलो। और सोना जो है, ये सोना जो है आज लगभग 2,000 रुपए बढ़कर 1,43,000 रुपए प्रति तोला हो चुका है। लेकिन अब भी आपको सोना चांदी नहीं खरीदना है। हमने कहा जब मोदी जी कहेंगे तब खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदना, बहुत जरूरी हो तो ही खरीदना। अच्छा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब एक बुरी खबर आ रही है उन लाडली बहनाओं के लिए, हालांकि बुरी नहीं बोल सकते, क्यों? सरकार चाहती है कि नई बहनाओं का नाम ऐड तभी किया जाएगा जब पुरानी गलत तरीके से जो राशि ले रही है उन बहनाओं के नाम काटे जाए। इसके लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 12 शर्तें अगर आपने पूरी नहीं की हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। कौन सी हो 12 शर्तें, ध्यान देखिएगा। लाडली बहना योजना ने नाम काटने की तैयारी चल रही है। 12 शर्तों में से एक जरूरी काम और कर लेना है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की जितनी भी महिलाओं को है, 1500 की जगह अब 1750 रुपए मिलने वाले हैं। दीपावली से आपके पैसे बढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले महिलाएं चाह रही हैं कि हमारा नाम जुड़ जाए, तो हम भी चाहते हैं हमारा नाम जुड़ जाए। तो तीसरा चरण शुरू करने के लिए हमारी एक टीम, मैंने बोला था, गई थी, तो उन्होंने कहा था कि दिवाली के बाद ही नाम जोड़े जाएंगे, सितंबर के बाद नाम जोड़े जाएंगे। तब तक ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन जो 12 शर्तें हैं लाडली बहनाओं की, वो तो देख लो। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी 21 साल या 60 से कम। अब कुछ महिलाओं ने 20 साल, 21 साल नहीं भी थे, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के 20 साल की मोड़ी है, 21 साल का लगा दिया। अरे विवाहित नहीं थी। अभी वर्तमान में बैतूल में 15 महिलाएं पकड़ी गई, जिन्होंने 15 महिलाएं ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनने विवाहिता का सर्टिफिकेट बनवा लिया, नकली पति बनवा लिए, और ऐसी महिलाएं लाभ ले रही थी। बताओ गलत है कि नहीं है यार? हमारी उन महिलाओं का हक खा रहे हो आप, जिनको मिलना चाहिए, तुम्हारे चक्कर में उनको भी नहीं मिल पा रहा। तो हम आपकी मदद करने तैयार हैं, इसलिए बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। परिवार में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरता हो तो टैक्स वाली महिलाएं पैसा ले रही थी। आपके परिवार की कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए बताने के लिए थी नहीं, कम बता के फॉर्म भर दिए, तो अब ऐसे लोग के नाम तो कटेंगे यार।
अच्छी बात है, लेकिन वीडियो शेयर जरूर कर दियो। ना ही कोई सरकारी नौकरी रिटायर्ड हुआ, ना पेंशन वाला है। भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से 1500 रुपए ज्यादा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी स्कीम है जहां 1500 रुपए सरकारी पेंशन मिल रही थी। ऐसी महिलाओं ने भी फॉर्म भर दिए, जब उनके पास 6 महीने पैसे आ गया, 7 महीने खत्म हो गया। अब वो लोग हमसे बोलते सर कि पैसा क्यों कट रहा है, इसलिए कट रहा था। स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अंतर्गत सदस्य ना हो, महिला या परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों से संबंध ना रखता हो, महिला या परिवार के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो, तो यह तरीका है जिनको बाहर निकाला जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सोनम रघुवंशी फिर से जेल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द हो चुकी है, 3 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। पुलिस ने 6 महीने का ट्रायल पूरा करने के आदेश भी दे दिए हैं। सोनम को लगातार ऐसी पत्नी जो पहले ही दिन अपने पति को ले जाकर खाई से पटक दे, नरक में जगह नहीं मिलनी चाहिए। और मैं बोलता हूं कैसा हमारा कोर्ट है जो उनको जमानत दिया जा रहा था। वो तो भला हो हमारे वकील का जिन्होंने उसको वापस से जेल दिलवाने की तैयारी की है। आपको क्या लगता है सोनम को कौन सी सजा होनी चाहिए कि मिसाल पेश हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, किस जगह से आप, किस शहर से या किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़कर 10,000 रुपए कर देंगे, ये मैं नहीं, अमित शाह जी का बयान है। मोदी जी ने कहा था कि 6000 रुपए सालाना यानी 4 महीने में 2000 रुपए डालेंगे। अब सीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार हम कर ही रहे हैं, जिसके लिए हम भोपाल जा रहे हैं, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि 20 जून को हमारे खाते में आई थी। अब अगली जो है वो सितंबर अक्टूबर तक आएगी। तब तक हम एक और खुशखबरी लेकर आए हैं कि मोदी जी को एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि किसानों का अगर ध्यान रखोगे तो किसान आपका ध्यान रखेगा। बोलो है कि नहीं? अच्छा, आप लोग किसान, अगर आपका ध्यान मोदी जी रखेंगे तो आप रखोगे कि नहीं रखोगे? तो मोटा भाई मतलब अमित शाह, इनको देखिएगा। अमित शाह ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द अगले चुनाव से पहले हम आपकी राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए कर देंगे। तो इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसके लिए भी हम पूरा पूर्ण जोर प्रयास करेंगे। अगर आप किसान भाई हैं, बहना हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम यहाँ पर फ्री में पढ़ा भी रहे हैं आपको। यूट्यूब चैनल पर देखना, बहुत सारी पढ़ाई फ्री में हो रही है। तो तुम्हारे बच्चे पढ़ने वाले हो ना, सरकारी नौकरी, एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, कुछ भी पढ़ना हो, हमारे चैनल पर देखना। अभी क्लासेस 7 बजे 8 बजे लगातार पढ़ो, फ्री में पढ़ो। मैथ्स 9 बजे रात को गणित फ्री में पढ़ाई जाती है। पढ़ो बिंदास तरीके से। वीडियो देखो, किसान भाइयों को खुशखबरी, फिर उसके बाद देखें अगली बड़ी खबर। मैं आज यहाँ इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे बलवंत सिंह मनकोटिया को जिता दो। मोदी जी हर साल आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। पीएम किसान जो 6,000 मिलता है उसको 10,000 करेंगे। ऊंचाइयों पर जो घर है, जैसे हमारा चनैनी है, वहां बिजली के दर में 50% की राहत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जम्मू में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो आएगी। हर साल आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर का जीर्णोद्धार हम करने का काम करेंगे। तो भैया खुश हो जाओ किसान भाइयों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है बहुत जल्द। बिल्कुल 10,000 रुपए मिलेंगे सालाना। तो 6,000 10,000 करेंगे ये, और सीएम की मिलेगी 6,000, हो जाएंगे 16,000। तो 16,000 रुपए किसानों के खाते में आना शुरू होंगे। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। कब कैसे फॉर्म भरेंगे, कब अपडेशन होगा, क्या केवाईसी में नए नियम आएंगे, जितने भी नियम होंगे सब हम आपको बताएंगे इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना ही होगा। यार ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान? दे देना चाहिए। नीट पेपर लीक, व्यापम घोटाला, इतनी सारी समस्याएं, शिक्षा विभाग में समस्याएं, तो मैं भी चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तब जाके कहीं जनता आक्रोश कम होगा, वो समझेंगे कि हाँ भाई सरकार ने एक्शन लिया। बट पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। जंतर मंतर पर डेली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वीडियो आप देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से भाग देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए विकास ने लिया। तो यहां पर आप देखोगे विकास कार्यक्रम, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखो इस्तीफा दो। अगली खबर,
मध्य प्रदेश के साथियों के लिए मध्य प्रदेश में संपन्न होने वाले प्रत्येक विवाह का शासकीय पंजीयन अनिवार्य होगा। अब ऐसे लोगों की खैर नहीं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए थे, अब ऐसे लोग नहीं जो एक से ज्यादा शादी कर रहे थे। एक शादी वालों को ही सरकारी लाभ मिलेंगे, बाकी लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। यह कानून का फायदा होने वाला है। यूसीसी लागू कल से मध्य प्रदेश में हो चुका है। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजीयन करवा लो भैया, जिनने शादी 2003 या 2005 के बाद करवाई होगी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, नहीं तो सरकारी कामों से, सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का प्रशासनिक और विधिक ढांचा 4 आधार स्तंभों पर विवाह पश्चात विच्छेद, उत्तराधिकार और लिव-इन पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, नागरिकों के धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, परंपराएं, रीति रिवाज सब पहले की तरह चलते रहेंगे। इसमें कोई हस्तक्षेप होने वाला नहीं। यह हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। सभी धर्मों का सम्मान और आदिवासी भाई बहनों को इससे मुक्त करते हुए हमारी प्रतिबद्धता हम जाहिर करते हैं कि हाँ, हम अपने राज्य के अंदर सबकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और विवाह भी अपनी पद्धति से कीजिए। विधिक और कानूनी ढांचा भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबके लिए एक समान होगा। विवाह के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कर्तव्य, नियम और शर्तें सबके लिए समान होने वाली है। प्रदेश में विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 वर्ष प्रत्येक समुदाय पे लागू होगी। तय आयु सीमा से कम उम्र को बाल विवाह मानने और दंड का प्रावधान भी आज के लिए समसामयिक होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले प्रत्येक विवाह का शासकीय पंजीयन कराना भी अनिवार्यतः होगा। निश्चित अवधि के अंदर रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। इससे प्रशासनिक रूपों से अभिलेख रखरखाव के पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। महिलाओं के उनके वैवाहिक अधिकारों का अचूक विधिक कवच मिलेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर केवल वही रहेगा जिसने एक विवाह किया और एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरे नागरिक को दूसरे विवाह की अनुमति नहीं होगी। अर्थात हम बहु विवाह के जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश समान नागरिक। तो भैया एक विवाह वाला ही मध्य प्रदेश में रहेगा। जिसके एक से ज्यादा विवाह होंगे उनको यहां पर कानूनन प्रक्रिया का मतलब नुकसान भोगना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वीडियो को करो शेयर, लगाओ यहां पर जय श्री राम के नारे। दतिया का चुनाव सरकार बनने या गिराने का नहीं, भाजपा को सबक सिखाने का चुनाव है। दतिया का चुनाव सरकार बनाने या गिराने का नहीं है, भाजपा को सबक सिखाने का चुनाव है। यह कहना है जीतू पटवारी का। दतिया के चुनाव में आपने देखा होगा बहुत बड़ा उल्टा सीधा कारनामा हो गया। वहां पर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री थे, उनका हार जाना अपने आप एक शर्मनाक बात थी। उसके बाद कांग्रेस के विधायकों को पकड़ा लिया गया। अब सोचो, कांग्रेस के विधायक पकड़ा गया घोटाला पता नहीं क्या चीज में, और उनको हटा दिया गया। असंवैधानिक होने के बाद अब चूंकि वहां पर फिर से ये नया विधायक चुनने की तैयारी चल रही है। अब पता नहीं होगा क्या, वो तो बात की बात है। बट वीडियो देखिएगा, आप क्या चाहते हैं दतिया में किस सरकार बने, देखते हैं वीडियो। उसका देखा अगली बड़ी खबर। अनुरोध करना चाहता हूं कि जब बोवनी का टाइम है, खेतों में फसल लगाने का टाइम है, तब आप लोगों को इतनी बड़ी तादाद में पूरा गांव इकट्ठा होकर हमारी बात सुन रहा है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें भी हैं, हमारी बहुएं भी है, हमारे सब परिवार के लोग हैं। मैं आग्रह करता हूं कि ये चुनाव आया क्यों? 5 साल का चुनाव हुआ था, ये बीच में चुनाव कैसे आ गया? बीच में चुनाव तो आना नहीं था। क्या हुआ ऐसा कि राजेंद्र भारती जी को आप लोगों ने चुना था, तो 2.5 साल वो आपके बीच में रहने थे। आपकी सड़क की बात करते, आपके तकलीफ की बात करते, वो आप लोगों के बीच में नहीं रह पाए। क्या कर रहे थे वो? जब नरोत्तम मिश्रा जैसे व्यक्ति को हराकर आप लोगों ने राजेंद्र भारती जी को चुना, तो ऐसे में क्या कारण था कि राजेंद्र भारती जी आप लोगों के बीच में आपकी सेवा का समय उन्होंने कहाँ दिया? उन्होंने ये समय दिया कोर्टों में, कभी दिल्ली के कोर्ट में, कभी भोपाल की कोर्ट में, कभी ग्वालियर की कोर्ट में, कभी जबलपुर के कोर्ट में, इस कोर्ट से उस कोर्ट में, उस कोर्ट से उस कोर्ट में। क्या कर रहे थे? आपने जो वोट दिया उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। रात को 12 बजे तो यहां पर राजेंद्र भारती को हटा दिया। उस चक्कर में यहां पर फिर से जीतने की तैयारी में है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के विधायक। इसके अलावा राहुल गांधी के पोस्टर को जलाते हुए जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा, यह संसद भवन पर हमला की प्लानिंग किया था, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची थी, ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का अधिकार नहीं है।
राहुल गांधी के ऊपर ये कटाक्ष तब किया जा रहा है, राहुल गांधी के ऊपर ये व्यवहार तब किया जा रहा है जब वो सोनम वांगचुक को बचाने के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर लाठियां खा रहे हैं। ये वाला व्यवहार और वो वाला व्यवहार में क्या डिफरेंस है, किसको आप मानते हो सही, वीडियो बताइएगा। इसका देखें अगली बड़ी खबर। जिस तरह से संसद भवन पर ये हमला करवाने के लिए प्लानिंग किया था, ये समस्या तो ये फोटो इसलिए जलाया जा रहा है कि राहुल गांधी वास्तव में देखा जाए तो खुद तो हिंदू है नहीं, जबरदस्ती अपने आप को ब्राह्मण हिंदुत्व बनाने वाला व्यक्ति समझता है और जब भी मौका मिलता है मंदिर पहुंच जाता है, लेकिन नहीं तो आधा समय तो जिंदगी भर मस्जिद में निकलती है। तो ये व्यक्ति ऐसा है जिसको ना तो ये हिंदू है, ना ये क्रिश्चियन है, ना ये मुसलमान है, पता नहीं मिक्स वेज बन गया है। इसके बारे में कई सारे लोगों के वीडियो पड़े होंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति जो संसद पर हमला करवा सकता है, जो प्रधानमंत्री करवा सकता है, ये तथा जो गुरु कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर होगी। तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वीडियो और दिखाऊंगा कुछ देने के बाद इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वो वीडियो देखकर आपके दिल दहल जाएगा, आप घबरा जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज मैं एक वीडियो और दिखा रहा हूं आपको, लेकिन उसके बाद शिक्षा गारंटी योजना के तहत किसान मजदूर के बच्चों को केवल 600 रुपए में एमपीपीएससी पुलिस पटवारी तैयारी कर सकते हो। दीप्ति सिंह एकेडमी एक एप्लीकेशन है, इसको आप कर लीजिए डाउनलोड। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे दीप्ति सिंह एकेडमी, इसके बाद जैसे डाउनलोड करेंगे आपको ये जो बड़े बड़े कोर्स है, पुलिस कांस्टेबल पटवारी आबकारी, सब कोर्स, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, 10वीं 12वीं, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगा। लेकिन अगर आप किसान के बच्चे हैं तो आपको 600 रुपए मिल जाएगा 600 में, भले वहां 600 700 800 900 1000 कितने का भी कोर्स हो। तो दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए आगे की इसी तरह की खबर के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, 14 लाख से आसपास लोगों ने यहाँ पर भरोसा किया है, आप भी जुड़िए ताकि आप भी समय पर हमारे साथ जुड़े रहें।